नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम दो स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। पहला रहेगा टाटा टेक्नोलॉजी। टाटा टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज के दिन 2% 2.5% की गिरावट देखने को मिली। हालांकि दोस्तों ऐसे समय मार्केट में गिरावट देखने को मिली जिस टाइम पे बहुत सारे स्टॉक 10% 15% गिरावट दर्ज कर रहे थे। उस टाइम पर इस कंपनी ने सिर्फ 2% 2.5-3% के आसपास गिरावट दर्ज किया है। सेकेंड जो कंपनी है दोस्तों केपीआईटी टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस कंपनी में भी दोस्तों मतलब कि आज के दिन जिस टाइप का टाटा टेक्नोलॉजी ने मतलब कि गिरावट दर्ज किया उसी टाइप से इस कंपनी ने भी दर्ज किया। हालांकि इस स्टॉक में देखा जाए मतलब एक हेल्दी गिरावट होने के बाद कंपनी ने रिकवरी भी दिखाया है। तो बहुत सारे दोस्तों सोच रहे थे कि इस स्टॉक में क्या और भी गिरावट देखने को मिलेगी, तो जिससे रिलेटेड मैं बात करूँगा गिरावट देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं बात करूँगा। वहीं पे टाटा टेक्नोलॉजी की बात करें, टाटा टेक्नोलॉजी में दोस्तों अभी क्या बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी 1000 से 1050 के बीच में चल रही है। जो हमारा टारगेट था दोस्तों उसी के आसपास चल रही है। तो क्या बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। सबसे पहला स्टॉक हमारा केपीआईटी टेक्नोलॉजी है। केपीआईटी टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज के दिन इस स्टॉक में लगभग 3% 3.5% के आसपास गिरावट देखने को मिली। हालांकि दोस्तों अगर थोड़ा सा मैं इसको हायर से कैलकुलेट करूंगा तो ये कंपनी 7% के आसपास 7% के ऊपर आज के दिन डाउन हुई थी। उसके बाद आप कह सकते हैं कि स्टॉक ने रिकवरी दिखाया, लगभग 5% का रिकवरी भी दिखाया है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जो रिटेलर सोच रहे थे कि इस स्टॉक में क्या और भी गिरावट होगी, तो सबसे पहले मैं आपसे क्लियर कहना चाहता हूं दोस्तों कि जिस समय इस कंपनी के लिए पूरी तरह से वर्स्ट देखने को मिलता था, यहाँ तक कि अगर मैं ग्लोबल ब्रोकर्स की बात करूँ तो उन्होंने तो कमेंट्री दिया था कि स्टॉक 900-800 पे आएगा। अगर मैं घरेलू ब्रोकर्स की बात करूं तो उन्होंने भी कमेंट्री दे दिया था कि इस स्टॉक में एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल सकती। तो उस टाइम पे भी इस स्टॉक में गिरावट देखने को नहीं मिली थी। उस टाइम पे अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं कि लगभग 13-14% की कंपनी डाउन थी। 6 महीने के अगर आप चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी लास्ट 1400 की प्राइस से फिर से रिकवर कर गई थी। तो ये सबसे खास पॉइंट है दोस्तों कि इस कंपनी का जो लेवल देखने को मिलता है, आप कह सकते हैं कि मतलब जो रिटेलर्स सोच रहे हैं कि और भी गिरावट होगी, तो मार्केट है दोस्तों यहाँ पे भी इस समय पैनिक सा देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की कंपनियों में गिरावट देखने को मिल रही है। तो हो सकता है कि ये कंपनी का जो सबसे बड़ा लेवल है 1400 रुपये, और भी गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 1300 के लेवल को अगर ये कंपनी तोड़ती है तभी एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल सकती है। नहीं तो आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक में किसी भी टाइम रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। आज की अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे लगभग 1460 रुपये पे कंपनी ओपन होती है, 1470 तक ये कंपनी जाती भी है। उसके बाद आप कह सकते हैं 1355 पे कंपनी आती है। यहाँ पे अगर मैं हाई की बात करूँ तो 1764 रुपये तक कंपनी का ऑल टाइम हाई है। लो की बात करें 741 रुपये देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में जो भी रिटेलर्स सोच रहे हैं कि और भी स्टॉक में गिरावट होगी, तो मेरे पॉइंट से दोस्तों देखिए लास्ट आप कह सकते हैं कि 1300 की प्राइस को ये कंपनी तोड़ती है तभी एक ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिल सकती है, अन्यथा अभी तक तो मेरे पॉइंट से देखने को नहीं मिल सकता। बाकी आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 12 फरवरी को कंपनी 1764 रुपये का हाई लगाया था। आज के अगर मैं वैल्यूम की बात करूँ, टोटल वैल्यूम आप कह सकते हैं लगभग 20 लाख के आसपास देखने को मिला। लगभग 16 लाख 16.5 लाख टोटल शेयर ट्रेड है, जिससे 45% माल डिलीवरी में उठाया गया। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, गिरावट में भी इन स्टॉक में बाइंग हो रही है। ऐसे में केपीआईटी टेक्नोलॉजी में जो भी रिटेलर बाइंग करना चाहते हैं दोस्तों, देखिए गिरावट के पीछे का एक ही रीजन है दोस्तों, ये कंपनी आईटी सेक्टर को बिलोंग करती है। और आईटी सेक्टर में भी देखा जाए तो आज के दिन प्रेशर क्रिएट हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टीसीएस की बात करें, कोफोर्ज की बात करें, इन्फोसिस एक मतलब फ्लैट कारोबार किया, बिरला सॉफ्ट की बात करें 5%, विप्रो की बात करें, सब में गिरावट देखने को मिली। तो इस स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली। सेकंड जो गिरावट के पीछे का रीजन आप कह सकते हैं मतलब देखने को मिला है, आप कह सकते हैं कि ऑटो इंडेक्स में भी गिरावट देखने को मिला है। तो उस पॉइंट से भी इस कंपनी का लिंक ऑटो इंडेक्स से भी आप लगा सकते हैं। हालांकि गिरावट होती है 1300, और हाई की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से कुछ दिनों तक 1400 के लेवल को मतलब 1400 के आसपास ही चलती है। तो 2000 का अभी तक हमने टारगेट दिया। हो सकता है कि इसमें थोड़े से अप्स एंड डाउन्स लग सकते हैं, लेकिन हाँ आने वाले समय इसको अचीव करेगी। अगला स्टॉक हमारा टाटा टेक्नोलॉजी। टाटा टेक्नोलॉजी की बात करें तो जैसा कि हमने टारगेट प्राइस दिया था कि 1000 से लेकर के 1050 तक ये कंपनी ट्रेड कर सकती है। तो आप देख सकते हैं कि 1040 के आसपास भी ये कंपनी आई हुई है। हालांकि आज की अगर मैं लो की बात करूँ तो 1020 रुपये भी देखने को मिला है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों जो रीजन्स देखने को मिला इस स्टॉक में भी गिरावट के पीछे का, आप कह सकते हैं कि ये भी कंपनी आईटी सेक्टर को बिलोंग करती है। और इसका जो सबसे बड़ा क्लाइंट्स गिर रहा है दोस्तों कौन है, टाटा मोटर। टाटा मोटर के कारण भी आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक में गिरावट देखने को, टीसीएस, यहाँ मतलब बहुत सारे टाटा स्टील, एक पूरा ग्रुप ही दोस्तों गिर रहा है इस समय। तो हो सकता है कि मतलब पूरा ग्रुप की बात करें, स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें, सब में गिरावट देखने को मिली। ऑटो इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली। बहुत बड़े बड़े दिग्गज जो थे सब में गिरावट देखने को मिली, जिसके कारण इन स्टॉक में भी पिटाई हो रही है। हालांकि दोस्तों जो टाटा टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला आप यहाँ पे देखेंगे तो जिस टाइप से 10% मतलब 7-8% का गिरावट केपीआईटी टेक्नोलॉजी में देखने को मिला है, उस टाइप से टाटा टेक्नोलॉजी में देखने को नहीं मिला है। तो ये सबसे खास बात है। इसके लिए आप कह सकते हैं कि हालांकि ये कंपनी आज हायर भी लगाई थी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे
तो गिरावट तो सेम ही पकड़ सकते हैं, वहाँ पे 7%, यहाँ पे 6%। तो जो रिटेलर सोच रहे हैं कि उस टाइप की गिरावट नहीं हुई, तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं कि वो भी कंपनी ओपन होने के बाद 60 पे ओपन होती है, 70 के आसपास जाती है। तो ये भी कंपनी ओपन होने के बाद आप कह सकते हैं कि मतलब 82 से ओपन होती है तो 97 तक ही जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिलता, तो गिरावट में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि दोस्तों जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं 5 दिन में जो कि मतलब 2% और ऑल टाइम, जो इसका मतलब ऑल टाइम तो नहीं कर सकते, फिर भी 8 से 10% गिरावट है। एक महीने में देखेंगे तो 5%, 6 महीने की बात करें तो लगभग ये कंपनी 20% के आसपास डाउन है। यहाँ पे ये कंपनी लगभग 1400 रुपये की प्राइस के आसपास मतलब गई भी थी आईपीओ के जस्ट बाद। यहाँ पे अगर आप हाई देखेंगे तो 1400 रुपये देखने को मिल जाएगा। हाँ, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, आज के दिन इस स्टॉक ने एक 52 वीक लो लगाया है, तो 1000 का लेवल अगर ये कंपनी तोड़ती है दोस्तों, तो हो सकता है कि मेरे पॉइंट से ये कंपनी 800 से 850 के बीच में भी ट्रेड कर सकती है। क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि जिस टाइम पे मार्केट में आईपीओ आता है, उस टाइम पे कोई भी स्टॉक एक तेज़ी दिखाता है या फिर जो है कि गिरावट दर्ज करता है, लेकिन आप सभी लोगों को पता है कब तक करता है, जब तक कंपनी के Q3, Q2, Q1 के रिजल्ट, जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो सही नहीं आते हैं, तब तक ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन एक रिज़ल्ट इनके लिए रामबाण साबित हो सकता है। हालांकि देखा जाए तो रिज़ल्ट इतने कुछ खास नहीं आए थे, जिस हिसाब से मतलब कि कह सकते हैं KPIT टेक्नोलॉजी ने रिजल्ट पेश किया, उस टाइप से इस कंपनी ने पेश नहीं किया है। मार्केट में अभी पैनिक सी चल रही है दोस्तों, तो हो सकता है कि आने वाले समय इस स्टॉक में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। रिजल्ट की बात करें तो वही सारा आपको एक फ्लैट, मतलब चाहे इनका रेवेन्यू हो, नेट इनकम हो, EPS की बात करें, सारा फ्लैट देखने को मिल जाएगा। गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से अभी 1000 के आसपास चल सकती है। हालांकि तेज़ी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी का टारगेट प्राइस हमने 1500 रुपये दिया है, मतलब इस समय चुनाव के बाद हो सकता है कि ये अचीव भी कर सकती है। चलो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।